चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, देश से खत्म कर देंगे आतंक और नक्सलवाद। बीजेपी अधिवेशन में बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस अस्थिरता की जननी तो इंडिया गठबंधन कलह का प्रयास। साथ ही कहा देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी कार्यकाल जरूरी। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, कहा अगले 100 दिनों में नए जोश के साथ काम करना है और एक एक वोटर तक पहुंचना है, तभी एनडीए 400 पार पहुंचेगा। यह फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई। 21 फरवरी को यूपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन करेंगे किसान। बीकेयू नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। वहीं पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट सेवा ठप। पीएम मोदी 20 फरवरी को करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल का उद्घाटन। धारा 370 हटने के बाद पहली बार पहुंच रहे जम्मू कश्मीर। पुतिन को जरा समझाए, बहुत विनाशकारी होगा। रूस की नई चाल से घबराए अमेरिका, भारत से लगाए गुहार। कहा भारत ही दुनिया में शांति स्थापित करा सकता है। कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक किया घोटाला, विपक्ष को केवल परिवार की चिंता। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले इंडिया अलायंस में 7 परिवारवादी पार्टियां, सबका लक्ष्य अपने बेटे बेटियों को सीएम बनाना। हमने 10 साल में हर क्षेत्र का विकास किया। भारत पाक बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई ताकत, स्वदेशी तेजस ने तबाह किया दुश्मन का कंट्रोल सेंटर। अपाचे हेलीकॉप्टर ने जमीन से सटकर किया हमला। मोदी सरकार का एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का कोई इरादा नहीं। कांग्रेस नेता जीराम रमेश ने किसान प्रदर्शन के बीच केंद्र पर बोला हमला, का सरकार को एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। मैं कुछ कहूंगी तो कल ईडी मेरे घर आ जाएगी, मुझे बोलने का अधिकार नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा देश में संघवाद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और कई राज्यों को जीएसटी का उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। केरल में हाथियों का आतंक, 2 लोगों की जान ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर वायनाड पहुंचे। जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजन से मिले, कहा यहां ढंग का मेडिकल कॉलेज नहीं। भाजपा अधिवेशन में पीएम मोदी बोले कांग्रेस देश बांटने में जुटी। कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए, राफेल की राह में भी रोड़े अटकाई। साथ ही कहा तीसरे टर्म में देश को आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया, ये मोदी की गारंटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बने दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक 52.7% की रेटिंग के साथ सूची में पहले स्थान पर काबिज है, जबकि लिस्ट में त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने जबरदस्त छलांग लगाई और 5वें स्थान पर पहुंच गए। फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट के अंदर यात्रियों का सामान पहुंचे वरना होगी कार्रवाई। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने भारत में संचालित प्रमुख एयरलाइनों को दिया निर्देश। अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई लेकिन सभी को पता चल जाएगा। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बोले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा उन पर भी ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव। जेपी नड्डा के हाथों में ही 2024 के लोकसभा चुनाव की कमान। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल फिर बढ़ाया गया। पिछले साल भी पार्टी द्वारा उनकी अध्यक्षता पर भरोसा जताया गया था, अब एक बार फिर उन्हें ही आगे कर दिया गया है। मोदी सरकार ने लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कांग्रेस के गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री कर रहे। जैन धर्म में दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। पंच तत्व में हुए विलीन। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। किसान की लागत बढ़ी और कमाई घटी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भारत ने रिकॉर्ड 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट। इंग्लैंड की दूसरी पारी 122 रन पर ऑल आउट। जडेजा ने झटके 5 विकेट, यशस्वी ने जड़ा दोहरा शतक। प्रयागराज में राहुल बोले यूपी के युवाओं को भड़काया जा रहा, पढ़ाई के लिए लोन मांगेंगे तो जूते मारकर भगा देंगे। छात्रों ने राहुल को दिए गुलाब के फूल। मुसलमानों सेकुलरिज्म के नाम पर कब तक ठगे जाओगे? असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस आरजेडी पर तंज कसते हुए पूछा सवाल। बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा, सबका विश्वास हासिल करें। राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पीएम मोदी, कहा यदि एनडीए को 400 के पार ले जाना है तो भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में नई भारत की यही पुकार। एक बार फिर मोदी सरकार। भाजपा ने 6 मिनट का थीम सॉन्ग का वीडियो किया जारी। पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से किया गया शेयर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई नेताओं ने बदला पाला। पार्टी बदलने वाले 10 बड़े नेताओं में से 5 बीजेपी में हुए शामिल, जबकि 3 ने कांग्रेस का दामन थामा है। इसके अलावा एक नेता अजित पवार की एनसीपी और एक शिंदे की शिवसेना का हिस्सा बने।
कई देशों ने जुलाई अगस्त का न्योता भेजा, वो भी जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही, पीएम मोदी ने कहा। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली और न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप का डिफेक वीडियो वायरल। झारखंड में कहीं बीजेपी न कर दे खिला, कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से आला कमान सतर्क, मनाने की कोशिश तेज। पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी, उत्तर पश्चिम भारत में नए पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, दिल्ली एनसीआर में आंधी और बिजली के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का हुआ ट्रांसफर, बाइक चालकों से रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद लिया एक्शन। हिमाचल में अब होगी बड़ी मूवीज की शूटिंग, ऑनलाइन आवेदन के लिए बनेगा वेब पोर्टल, वहीं फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल भी होगा स्थापित। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 20-20 का फॉर्मूला अपनाएगी भाजपा, आगामी चुनाव में वाव और महिलाओं के लिए बनाई खास रणनीति। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा चुनाव आयोग, सीईसी राजीव कुमार ने कहा, हम पारदर्शिता के पक्ष में एससी के निर्देश पर करेंगे कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में एक और मुख्य आरोपी अरेस्ट, अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी, गवर्नर बोले राजभवन में शरण ले सकती है महिलाएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की दिए संकेत, कहा मुझे अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना है और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मुझे एक ही स्थान पर सीमित रहना पड़ेगा। बिहार के बाद अब झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना करवाने की दी मंजूरी, राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा कार्मिक विभाग को दिया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यह फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई 21 फरवरी को यूपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन करेंगे किसान, बीकेयू नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हां, किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। टिकैत ने यह भी बताया कि यहाँ हुई पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार द्वारा किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने को कहा गया है। इसके अलावा पंचायत ने हरियाणा और पंजाब में हुई घटनाओं की भी निंदा की है। यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा बुलाए गए किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच आयोजित की गई थी। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि किसानों के हित के लिए टिकैत परिवार के सदस्य किसी भी बलिदान के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि सिसोली में हुई पंचायत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भाकियों के 30 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया। टिकैत ने कहा कि हम फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने, किसानों की कर्ज माफी, लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान पंजाब और हरियाणा के 2 बॉर्डर पर मौजूद हैं। फिर पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, देश से खत्म कर देंगे आतंक और नक्सलवाद, बीजेपी अधिवेशन में बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस अस्थिरता की जननी तो इंडिया गठबंधन कलह का पर्याय। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए जिसमें उसे अस्थिरता की जननी और महागठबंधन इंडिया को कलह, कटुता और नीति का पर्याय बताया। इसके साथ ही राम मंदिर पर भी एक प्रस्ताव लाया गया। बीजेपी की ओर से जारी किए गए प्रस्ताव में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया गया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक और बीजेपी एवं एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। उन्होंने कहा दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने बहुत उपयोग किया, लेकिन उन्हें पहली बार सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम बीजेपी की मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला क्यों पीछे रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक और न जाने कितने घोटाले किए। इन्होंने लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया। इसी वजह से आज इनका सारा नेतृत्व कोर्ट और एजेंसियों से दूर भाग रहा है। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, का अगले 100 दिनों में नए जोश के साथ काम करना है और एक एक वोटर तक पहुंचना है। जी हां, पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें अगले 100 दिनों तक जोश के साथ काम करना है। वे इस दौरान एक एक वोटर तक पहुंच बनाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन संबोधन में उन्होंने दावा किया, भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे देश सेवा में लगा रहता है।
प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने आगे कहा, आज विपक्ष के नेता भी एनडीए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी ने महाघोटाले और आतंकवाद से इस देश को मुक्ति दिलाई। हम लोग तो शिवाजी को मानने वाले लोग हैं। देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को याद करते हुए कहा, मैं सभी देशवासियों की ओर से आचार्य श्री 1008 विद्यासागर जी महाराज को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का अवसर मिला।